अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ डीआईटी का जो कंप्यूटर नेटवर्क का सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड है। तो टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, डाटा कम्युनिकेशन क्या है और कंपोनेंट्स और एलिमेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, होस्ट या सेंडर, मैसेज, प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन मीडिया एंड डेस्टिनेशन या रिसीवर है। सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होता है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज। मैसेज का एक जगह से दूसरी जगह जाना या इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना। मैसेज या इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना हमारे पास कम्युनिकेशन कहलाता है। अब हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है। कम्युनिकेशन मॉडल, अगर हम नेटवर्किंग में आए तो कम्युनिकेशन मॉडल एक फ्रेमवर्क की तरह है दैट रिप्रेजेंट हाउ डाटा मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कि जो हमारे पास डाटा है इन नेटवर्किंग, डाटा हमारे पास किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, ये हमारे पास कम्युनिकेशन मॉडल के थ्रू हम समझेंगे। कम्युनिकेशन मॉडल जो है ये हमारे पास क्या बताता है? दिस एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ मैसेज। ये प्रोसेस हमें बताएगा कि मैसेज जो है किस तरह सेंडर से चैनल्स के थ्रू रिसीवर तक पहुंचता है, जिसमें हमें पता चलेगा कि सेंड करने वाला कौन है, मैसेज क्या है, किसने सेंड किया है, रिसीव कैसे हो रहा है और हमारे पास किस तरह ये करेक्टली डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। मॉडल की वर्किंग को समझने के लिए हम देखेंगे डाटा कम्युनिकेशन। डाटा की कम्युनिकेशन कैसे होती है? डाटा कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज बाय यूजिंग द ट्रांसमिशन मीडिया। डाटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। डाटा हमारे पास किस तरह जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता है। इट इज़ अ डिजिटल कन्वर्सेशन हैपनिंग अक्रॉस द वायर और थ्रू एयर, यानी या तो ये कम्युनिकेशन वायर के थ्रू होगी या हमारे पास वायरलेस होगी। तो डाटा हमारे पास किस तरह एक जगह से एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में सेंड किया जाएगा वायर के थ्रू, या किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे सेंड किया जाएगा वायरलेसली। अब इस है डाटा कम्युनिकेशन के अंदर 5 कंपोनेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। एक भी कंपोनेंट मिस हो डाटा की कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं। होस्ट, सेंडर, मैसेज, प्रोटोकॉल्स, ट्रांसमिशन मीडिया, डेस्टिनेशन, दीज आर द कंपोनेंट्स जिनके थ्रू हमारे पास डाटा एक जगह से वायर या वायरलेस के थ्रू दूसरी जगह पर ट्रैवल करेगा, यानी सेंडर टू रिसीवर तक जाएगा। सबसे पहले हमारे पास होस्ट आएगा। होस्ट क्या है? होस्ट को हम ट्रांसमीटर, सेंडर या सोर्स भी कहते हैं। द कंप्यूटर और अ डिवाइस दैट सेंड द डाटा और मैसेज इज कॉल्ड सेंडर। अ सेंडर में बी अ कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मोबाइल फ़ोन और वीडियो कैमरा। वो डिवाइस जो डाटा सेंड कर रही है उसको हम सेंडर कहेंगे। उसमें हमारे पास कंप्यूटर भी है, उसमें हमारे पास वर्क स्टेशन भी आ सकता है, उसमें हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। अब द सेंडर इज़ अ डिवाइस दैट जनरेट एनकोड्स एंड ट्रांसमिट डाटा टू अनदर डिवाइस इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। सेंडर क्या करता है? डाटा ट्रांसमिट करने से पहले इसको इनकोड करता है। सबसे पहले हम इनकोडिंग को देखते हैं। इनकोडिंग क्या होती है? इनकोडिंग क्या होती है? सबसे पहले इनकोडिंग को समझते हैं। इनकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन into a special format or signals so that it can be transmitted, stored or understood by another device। इनकोडिंग का मतलब है डाटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ताकि उसको सिक्योरली जो है रिसीवर तक सेंड किया जाए। इनकोडिंग को समझते हैं हम एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल आपने ए हेलो टाइप किया है, द कंप्यूटर इनटू अ बाइनरी कोड लाइक, जैसे कि उसने हेलो को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड इनकोडिंग। कंप्यूटर जो है वो डाटा को एनकोड करता है और रिसीवर साइड पे इसकी डिकोडिंग परफॉर्म होती है, यानी डाटे को इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है और रिसीवर जो है इसको डिक्रिप्ट करता है। इनकोडिंग का जो मेन पर्पस है वो एक ही होता है कि डाटे को सिक्योरली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर सेंड किया जाए। दैट्स वाई हम इनकोडिंग जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैसेज। मैसेज क्या है? मैसेज इज द इंफॉर्मेशन और अ डाटा दैट इज कम्युनिकेटेड। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, साउंड एंड वीडियो। मैसेज वो इंफॉर्मेशन है या वो डाटा है जिसने कम्युनिकेट करना है, वो हमारे पास टेक्स्ट, नंबर, इमेज, साउंड और वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट जो है प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है?
is a set of rules and standard that control communication between the devices. बेसिकली वो स्टैंडर्ड्स या रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे पास सेंडर टू रिसीवर कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है. ये डिफाइन करते हैं हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड बिटवीन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस. डाटा को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, रिसीव किया जाता है, और यही वो प्रोटोकॉल्स हैं जिनके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है. सेंडर जो है रिसीवर को मैसेज सेंड कर रहा है पैकेट्स की फॉर्म में, किस तरह डाटा सेंड हो रहा है, कौन से रूल्स हैं जिनके थ्रू डाटा रिसीवर तक पहुंच रहा है. प्रोटोकॉल्स ना हो यानी विदाउट प्रोटोकॉल्स डिवाइस में बी कनेक्टेड फिजिकली, डिवाइसेस आपस में कनेक्ट ज़रूर होंगी, बट क्या होगा, हमारे पास डाटा रिसीवर तक प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं होगा. प्रोटोकॉल्स क्या क्या करते हैं? इट आल्सो इंश्योर एरर चेकिंग, सिंक्रोनाइजेशन एंड सिक्योर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग डाटा ट्रांसफ़र. प्रोटोकॉल्स का मेन पर्पस जो होता है वो हमारे पास है एरर चेकिंग करना, अगर कोई पैकेट लॉस हो गया है, या सिंक्रोनाइजेशन करना, कितना डाटा सेंड हुआ है और कितना रिमेनिंग है और कहाँ से हमने चेक पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करना है. ये बेसिकली सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं. जो हमारे पास कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं वो TCP IP, HTTP, HTTPS, FTP और SMTP प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं. फर्दर इनके पर्पस भी मैंने डिस्कस कर दिए हैं. इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए, ओपनिंग वेब पेजेस के लिए, सिक्योर वेबसाइट्स के लिए और फाइल ट्रांसफ़र के लिए हमारे पास FTP और सेंड मेल करने के लिए SMTP को यूज़ किया जाता है. लेते हैं कॉमन प्रोटोकॉल है SMTP, जो मेल सेंड करने के लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है. SMTP में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोग सेंडर से मेल, जो सेंडर है वो SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू मेल ट्रांसफ़र कर रहा है. फिर ये मेल कहाँ आएगी, इंटरनेट के ऊपर, और फिर यहाँ से जो है SMTP हमारे पास सेंडर टू रिसीवर जो मेल ट्रांसफ़र हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, SMTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू. यही वो प्रोटोकॉल्स है या स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हमारी मेल जो है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर जो है पॉसिबल हो पा रही है. आप देखें इमेज में SMTP जो है सेंडर जो है सेंड कर रहा है और मेल सर्वर तक जा रही है, और देन फिर जो है इसको रिसीवर तक पहुंचाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ SMTP प्रोटोकॉल. नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसमिशन मीडिया. हमारे पास क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया जो है एक पाथ या चैनल है through which data is sent or transmitted one location to another is called communication channel. इसको कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं. ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो दो तरह का होता है, एक गाइडेड मीडिया और दूसरा अनगाइडेड मीडिया. गाइडेड मीडिया को हम वायर्ड मीडिया भी कहते हैं और अनगाइडेड को हम लोग वायरलेस भी कहते हैं. गाइडेड मीडिया फर्दर ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक एंड कोएक्सियल केबल में डिवाइड किया गया, जो कि सारा का सारा वायर मीडिया होता है. एक डिवाइस की कम्युनिकेशन दूसरी डिवाइस के साथ जो होगी वो बेसिकली वायर के थ्रू होगी. तो हमारे पास आता है अनगाइडेड मीडिया, जिसमें हमारे पास रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव, सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है. इसमें हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू होती है फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर बेस स्टेशन, जो कि सारी की सारी वायरलेस कम्युनिकेशन है. दूसरा हमारे पास माइक्रोवेव्स को यूज़ किया जाता है, जहां हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करनी होती है, वहाँ हमारे पास अनगाइडेड मीडिया को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास डेस्टिनेशन या रिसीवर आता है. ये क्या होता है, द रिसीवर इज़ द डिवाइस और कंप्यूटर डेट रिसीव डाटा और मैसेज सेंड बाय द सेंडर. ये वो डिवाइस या वो सिस्टम है जिसके जो रिसीव करेगा हमारे पास डाटा. इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेस्टिनेशन और सिंक. इसको सिंक भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ द फाइनल पॉइंट वेयर द डाटा डिलीवर एंड यूज़. ये वो फाइनल पॉइंट होता है, इसको सिंक भी कहते हैं. ये वो फाइनल पॉइंट होता है जहाँ डाटा रिसीव होगा और उसको यूज़ किया जाएगा. रिसीवर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग ट्रांसमिटिंग सिग्नल, डिकोडिंग दैम एंड कन्वर्टिंग दैम बैक इनटू अ रीडेबल और यूजेबल फॉर्म. जो डाटा इनकोड हुआ था रिसीवर जो है इसको डिकोड करेगा और उसको वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा. रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन, टेलीविजन और एनी अदर डिवाइस. रिसीवर हमारे पास कंप्यूटर भी हो सकता है, वर्क स्टेशन भी हो सकता है, या मोबाइल डिवाइस भी हो सकती है जो हमारे पास यूज़ की जाएगी. डिकोडिंग को समझते हैं. डिकोडिंग मीन्स चेंजिंग द रिसीव्ड एनकोडेड सिग्नल्स या बाइनरी डाटा बैक इनटू ओरिजिनल इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल जी, इफ़ अ सेंडर टाइप हेलो, तो जो सेंडर ने हमारे पास टाइप करके भेजा था हेलो, ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया.
अब जो डिकोडर है, बेसिकली जो रिसीवर है, इसका काम क्या है, जो इनकोडेड सिग्नल है इनको रिसीव करना और वापस इनको डिकोड करना, बाइनरी डाटे को डिकोड करके वापस इसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना। इतना काम जो था ये किस साइड से परफॉर्म हुआ था, फ्रॉम सेंडर साइड। और जो ये काम है ये सारे का सारा कौन करेगा, डिकोड। तो यहाँ हमारे पास इनकोडिंग और डिकोडिंग का प्रोसेस होता है और डेस्टिनेशन साइड पे डिकोडिंग होती है। सेंडिंग साइड पे डाटा जो है इनकोड होता है और रिसीविंग साइड पे हमारे पास क्या होता है, डाटा डिकोड होकर मिलता है। अब यहाँ देखें एक एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ हेलो टाइप किया था तो इसको आगे जो है बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, यहाँ से इसको वापस बाइनरी फॉर्म को रिसीवर ने क्या किया, डिकोड किया वापस उसको हेलो फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिकोडिंग। तो दीज आर द 5 एलिमेंट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर डाटा कम्युनिकेशन, जिनमें होस्ट, सेंडर, मैसेज, प्रोटोकॉल्स, ट्रांसमिशन मीडिया एंड डेस्टिनेशन और रिसीवर है। जो जिनका मेन काम हमने देखा है क्या है, जो एक डाटा कम्युनिकेशन मॉडल को हमारे पास समझाते हैं कि डाटा किस तरह इन कंपोनेंट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। नेक्स्ट वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।